सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम एफ सोल्यूशन अकेडमी। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हमने बताया था कि एनपीटीएल क्या होता है, स्वयं क्या होता है और इसमें कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और इसका सर्टिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो हमारा एनपीटीएल का कोर्सेज है उसको हम अपने फ़ोन से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ से हमको एक डाउनलोड करना है ऐप जिसका नाम है स्वयं। ठीक है, तो यहाँ से हम सर्च करते हैं स्वयं। ठीक है, तो स्वयं हम जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ से देखिए हमको ये वाला जो ऐप है, ऐसा ऐप हमको देखने को मिल जाएगा। ये वाला, ये जो ऐप है वो हमको ऐसा देखने को मिल जाएगा। यहाँ से क्योंकि मेरे में इंस्टॉल है तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, जैसे ही आप इसको यहाँ से इंस्टॉल करेंगे तो ये जो है आपके फ़ोन में आ जाएगा। उसके बाद देखिए कैसे इसको स्टार्ट करना होता है। तो सो स्टूडेंट्स, फाइनली हम लोगों ने ये ऐप जो है वो डाउनलोड कर लिया है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्वयं। जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो ऐसा आपके पास ऐप खुल कर आएगा। तो जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन कीजिएगा तो सबसे पहले जैसे हम इसको ओपन करते हैं, एक सेकेंड इसको रेस कर देते हैं। तो ओपन करने का कुछ टाइम लेगा थोड़ा सा, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। सेशन एक्सपायर, ओके। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, जैसे ही हम लोग इस स्वयं ऐप को ओपन करेंगे तो हमारे पास जो है एक ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा। वेलकम टू स्वयं एंड साइन इन एंड रजिस्टर कंटिन्यू एज अ गेस्ट। चाहे तो आप साइन इन रजिस्टर करके कर सकते हो या फिर अगर आप चाहे तो ऐसे विजिट करना तो कंटिन्यू एज अ गेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमको यहाँ पे साइन इन करना है। ठीक है, तो साइन इन करने के लिए जो है सबसे पहले यहाँ पे इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसा हमने आप अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो जैसा मतलब गूगल से बताया था कि वेबसाइट पे भी कुछ ऐसा ही होता है, जिस पे आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हो। या फिर अगर आप नए हो तो यहाँ पे जो साइनअप का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके साइनअप भी कर सकते हो। तो चूँकि मेरा अकाउंट बना हुआ है तो आपको हम गूगल से करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो गूगल से करके हम जैसे इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास गूगल का ऑप्शन आता है। इस पर हम किसी भी अकाउंट्स को सिलेक्ट करते हैं और अकाउंट्स को सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे हमारा एक देखिए, तो जैसे ही आप अपना ये प्रोफाइल डाल करके लॉगिन कीजिएगा तो आपके पास एक ऐसा डैशबोर्ड खुल करके आएगा जिसमें आपका प्रोफाइल दिखेगा। तो जो भी आप कोर्सेज कंप्लीट किए होंगे या फिर कर रहे होंगे तो वो आपका यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मेरा यहाँ पे एक ऑनगोइंग चल रहा है और बाद बाकी मैंने 6 कोर्सेज यहाँ से कंप्लीट भी किए हैं। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे दिख रहा है। तो इस सब से आपको यहाँ से देखने के बाद जो है फिर आपको आ जाना है यहाँ पे। अगर आप किसी नए कोर्स में इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो इस पे हम मतलब ये जो कोर्स कैटलॉग का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। तो एक चीज़ है, हम बता दें स्टूडेंट्स कि ये जो है ऐप जो है वो कहीं न कहीं वेबसाइट से बेटर मतलब कह सकते हैं स्टूडेंट फ्रेंडली है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक सिंपल वे में दिख जाता है। वहाँ पे ऐसा है कि बहुत सारा ये दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम आने के बाद जो है जैसे मान लीजिए हमको इंजीनियरिंग से रिलेटेड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। जैसे आपको जिससे भी करना हो, जैसे यहाँ पे आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग, प्लानिंग, डिज़ाइन, टीचर एजुकेशन, जिससे भी करना आपको तो कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है हमारे पास बहुत सारे ब्रांचेस का ऑप्शन आ रहा है, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग जो भी है। तो ये सब ऑप्शन है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर आपका ब्रांच यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से व्यू ऑल पर जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको वहाँ से आपका ब्रांच दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉपुलर ब्रांच होते हैं जो कि फर्स्ट पेज पे शो होता है, सेकंड पेज पे आपको सारे ब्रांच मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में इनरोल करना है। ठीक है, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा पेज खुल करके आएगा जिसमें कि एक सेक्शन रहेगा यहाँ पे, देखिए, जिसमें एक सेक्शन रहेगा हमारा ओपनिंग सॉरी अपकमिंग का, जिसका इनरोलमेंट ओपन रहेगा, और एक सेक्शन रहेगा ऑन गोइंग जिसका इनरोलमेंट क्लोज रहेगा। ठीक है, ये आपको हर जब भी आप अपने फ़ोन में भी खोलिएगा तो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो चार जो है वो ये आ रहा है। पहला है कि आर्डिनो का, दूसरा लिनक्स AWK के जो भी है, आप जिस भी ब्रांच में मतलब जिस भी ब्रांच के लिए सिलेक्ट कीजिएगा वो आपको उस ब्रांच का दिखेगा। और यहाँ पे जैसा हमने आपको इस पिछले सेशन में बताया था कि इसका 2 सेशन होते हैं, पहला जनवरी टू जुलाई और दूसरा जनवरी टू जून और दूसरा जुलाई टू दिसंबर का। ठीक है, तो अभी तो ऐसा कुछ सेशन मैच नहीं कर रहा, इसीलिए ये कुछ मतलब AI सीरीज़ के कोर्स हैं जो कि यहाँ पे देखे जाते हैं। और अगर नहीं, अगर आपका सेशन मैच करता तो यहाँ पे जो है, यानी कि अगर आप जनवरी या फिर जून में ऐसे खोलिएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये जो जितना ऑप्शंस है ना, ये जितना ऑप्शंस है ये आपको अपकमिंग में दिखेगा, जिनके इन्वॉल्वमेंट जिसका ओपन होगा उसमें दिखेगा। तो ये सब है। तो यहाँ पे देखिए ये भी NPTEL के कोर्सेज हैं, जो भी है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइंस, तो ये सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आपको किसी भी एक में भी रजिस्टर करना है, जैसे आपको सोशल नेटवर्क एनालिसिस में रजिस्टर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस पे क्लिक करने के बाद जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको दिखाया जाएगा कि लर्नर्स 8730 लर्नर्स इनरोल किए गए हैं और एग्जाम्स के लिए जो 2768 मतलब जो है स्टूडेंट्स इसको ये किए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स,
हाँ, यहाँ पे देखिए कि कोर्स का जो हम आपको जैसे बताया था कि पूरा सिलेबस बताया जाता है, तो देखिए यहाँ पे पूरा सिलेबस बताया गया कोर्स लेआउट, इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल में जो है वहाँ पे हमारा सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन बताया गया है। यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन टू पाइथन है, दूसरा है कोलैब ट्यूटोरियल, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स पार्ट 1 एंड इसका पार्ट 2 भी है, ठीक है, वीक 2 में, ठीक है। और इसका जो है वीक 3 में नेटवर्क ग्रोथ मॉड्यूल्स है, जितने भी मतलब आपको टोटल 12 इसका ये कोर्स है, तो इसमें आपको जो है वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स की यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, यहाँ पे जो है इनका पूरा सिलेबस आपको हम बता दिया, और उसके बाद जो है इनका यहाँ पे सर्टिफिकेशन का कुछ क्राइटेरिया भी लिखा रहता है, सारा डिस्क्रिप्शन आपको उस कोर्स के नीचे दे दिया जाता है। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि क्राइटेरिया टू गेट ए सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारा एवरेज असाइनमेंट स्कोर 25% ऑफ एवरेज बेस्ड 8 असाइनमेंट्स आउट ऑफ द टोटल 12 असाइनमेंट्स, यानी कि मतलब टोटल जैसे 12 वीक का कोर्स है, तो आपको हम इससे पहले वीडियो बताया भी है, सारे डिटेल्स में बताएं। तो जिस भी आप मतलब कोर्सेज के लिए करना चाहें, चाहे 4 वीक्स के लिए, 6 वीक्स के लिए, 8 वीक्स के लिए, जितने वीक के लिए, जितने वीक के लिए आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया गया कि ये जो है टोटल 12 वीक्स का कोर्स है, जिसमें से असाइनमेंट जो है वो आपको सबसे अच्छा 8 वीक्स मतलब उसमें से 8 वीक जो होगा ना, इसका सबसे अच्छा आंसर होगा, तो उसको ये अडॉप्ट करते हैं। जैसे मतलब आप लोग बहुत सारे अगर ऐसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे तो जेईई मेंस का एग्जाम दिए होंगे, तो उसका 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम तो दोनों देते हैं जिसमें से, लेकिन अगर जिसका अच्छा स्कोर होता है उसको वो अडॉप्ट करता है, ठीक है। तो ये इसका इसका भी कुछ ऐसा ही क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसका इतना करने के बाद जो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये देखिए, ये सब करने के बाद इसका कुछ क्राइटेरिया है, प्लीज नोटेड एज द असाइनमेंट्स कॉन्सेप्ट ऑल टाइप इंक्लूडिंग क्विजेस, प्रोग्रामिंग टास्क एंड एशे सबमिशन अवेलेबल इन द स्पेसिफिक वीक, ठीक है। हर वीक में आपको जो है एक एक असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, 12 वीक है तो 12 असाइनमेंट दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका पूरा एक क्राइटेरिया होता है जो कि आपको फिलअप करना होता है। अगर इसका जैसे अभी जो अक्टूबर चल रहा है, तो अगर अभी जून या सॉरी जनवरी या फिर अगर जुलाई चल रहा था, तो यहाँ पे जो है ये देखिए, यहाँ पे नीचे में जो हमको ऑप्शन मिलता है यहाँ से कि आप जो है यहाँ से मतलब ये कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं, गो टू कोर्स या फिर इनरोल टू कोर्स करके ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ये एक था पूरा क्राइटेरिया, और पूरा एक डिस्कशन था कि कैसे आप एनपीटीईएल का जो है या फिर स्वयं कह लीजिए उसको अपने फ़ोन से कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे उसको देख सकते हैं, या फिर मतलब क्या कैसे इसका क्या इसका एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है, ठीक है। तो ये एक पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन था। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, जैसा भी लगा हम लोग को कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप इससे पिछले वाला वीडियोज़ नहीं देखे हैं, क्योंकि पूरा एक डीपली में बनाया गया था, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।